आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक यूनिक चीज करने वाले हैं जो कभी भी नहीं हुआ और कहीं भी नहीं हो रहा है। हो सकता है हो रहा हो और हमें तो नहीं पता, लेकिन बट फिलहाल के लिए अब हम इस चीज को शुरू करने वाले हैं। ये हमारे पॉडकास्ट है और हम इस पॉडकास्ट के अंदर अपने स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी लेकर आएंगे, उनकी समस्या को समझेंगे। तो हमारा जो पॉडकास्ट रहेगा वो स्टूडेंट सेंट्रिक रहेगा। तो ये लोग आपको इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम आगे इनसे डिस्कशन शुरू करते हैं। My name is Dev Kumar. I study in 11th class and I'm from science stream. I am Priyanka and I am studying in 11th class and I am from commerce side. Okay, that's great. So welcome Dev, welcome Priyanka. Good. So साइंस हो या कॉमर्स, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का लगा? सिलेबस का या मार्क्स का? मार्क्स का प्रेशर ज्यादा लगा। कारण मतलब जैसे अगर हमें फेल हो जाते हैं तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मार्क्स क्यों नहीं ला रहा, और ऊपर से अगर मैं जो चाहता था कि चलो पास लूँगा तो मार्क्स में ही ज़्यादा में प्रेशर लगा है। ओके, तो आपका किस चीज़ में प्रेशर रहा है? सर मुझे भी ज़्यादा मार्क्स में लगता है कि अगर मार्क्स नहीं आए या फेल हो गए तो मम्मी पापा डांटेंगे और प्रेशराइज में फिर हो सकता है कि हम फेल भी हो सकते हैं। ओके, तो मार्क्स के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो देव, मेरा अगला सवाल आपसे है कि साइंस लेने के बाद सबसे बड़ा शॉक क्या लगा? ऑनेस्टी से बताना। बिल्कुल शॉक, बिल्कुल शॉक मतलब जिस तरह से मेरे को लगा था कि कह रहे थे कि लोग चलो हो जाएगा साइंस में, जैसे कॉमर्स में बोलते हैं ना कि हो जाएगा, स्ट्रीम में भी साइंस में ये बोले चलो ठीक है, ऐसा वैसा स्टार्टिंग में जाएगा। पर शौक ये था कि ज़्यादा ही डेरिवेशन आ रही है, जिस तरह लगा ना कि क्वेश्चंस आ रहे हैं हाई लेवल के, उनसे मेरा शौक हो गया। तो मतलब टफनेस बहुत है। सो आपके लिए ऐसा कौन सा मिथ था जो ब्रेक हुआ है कॉमर्स लेने के बाद, कि आपको लग रहा था कि कॉमर्स लेके सब कुछ हो जाएगा, बट उसके बाद आपको क्या रियलिटी फेस करने को मिली प्रियंका? सर पहले मेरे को लग रहा था कि मैं कॉमर्स विद मैथ्स लूँगी, फिर मैं थोड़ा डर गई कि चलो कॉमर्स विद मैथ्स लेते हैं, कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हैं, क्योंकि मैथ्स और अकाउंटेंसी मुझे अपनी तरफ से लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। पर मेरे को लगता है कि अब अकाउंटेंसी भी मेरे को बहुत टफ लग रही है, टेबल्स वगैरह बहुत होते हैं, थियोरेटिकल बहुत कम है पर टेबल्स वगैरह बहुत होते हैं, तो इस चीज़ का डर है। तो प्रैक्टिकल होने की वजह से टफनेस आ गई है उसमें। ओके, पिछले कुछ महीनों में आपका ऐसे कुछ मूवमेंट आए होंगे जब आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे से नहीं हो रहा, तो वो कौन सा मूवमेंट था जब आपको फील हुआ यार मेरे से नहीं हो रहा है? सर मतलब 11th मतलब मेरे को इजी लग रही है, पर जो अकाउंट्स है वो मेरे को थोड़ी मतलब टफ लग रही है। और मतलब जब इजी चैप्टर से जब तो हो रहे थे, जब डेप्रिसिएशंस वगैरह आए तो मेरे को लगा कि अब नहीं होगा मेरे से। ओके, टफ। सो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आई। ओके, सो देव, आपके कुछ महीने थोड़े टफ रहे हैं, मैंने आपका एक्सपीरियंस देखा है। तो फिलहाल के लिए आपको कब लगा कि आपको उस चीज को गिव अप करना चाहिए कि यार मुझसे नहीं होगा? फिलहाल गिव अप करना का वर्ड गलत है, बट फिलहाल के लिए हम यूज कर लेते हैं, कभी कभी बच्चों के दिमाग में आ जाता है। मेरे को रिसेंटली जब आपने वो तोरेसली और बर्नौली कराया था ना, तोरेसली और बर्नौली लॉस जो कराए थे, उसमें मेरे को लगा था अब नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा, ये टफ मोमेंट था सबसे ज्यादा। हाँ। तो इस मोमेंट में आपको क्या लगा कि आपको छोड़ देना चाहिए या करना चाहिए? मेरे को लगा कि पहले मेरे को भी लगा कि छोड़ देना चाहिए, छोड़ने का फायदा नहीं, कि आखिरी है और करना ही है, करना ही पड़ेगा। नाइस। ओके, अगर कोई तुमसे जूनियर पूछे कि मैं साइंस लूं या कॉमर्स लूं, तो उससे पहले उसे क्या बोलोगे कि क्या सोचे दिमाग में? देव, मैं सोचूंगा कि देखो जिसको लेना है ले लो, पर अपने कंफर्ट जोन में लो। कंफर्ट जोन में, क्योंकि अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं वो अलग बात है कि हाँ भाई ये कर ले, क्योंकि पेरेंट्स का क्या है वो अलग अलग जाके ना सुनते हैं कि हमारे बच्चे ने ये करा है, तो उस चक्कर में बोलेंगे डॉक्टर कोई बन रहा होगा, बोलेंगे पीसीबी पीसीएम ले ले, और अगर कोई मतलब बैंक में होगा तो पता नहीं, बोलेंगे कॉमर्स ले ले। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे को अपने उसमें ही लेना चाहिए कि हाँ अपने मन से लो जो लेना है, जो तुमसे हो रहा है वही करो, चाहे प्रेशर मत लो। अगर थोड़ा सा मैं एडवाइस लेनी है अपने सिबलिंग से ले लो, पेरेंट्स से बात कर लो कि इजी नहीं लग रहा, तो यही कहूँगा। ओके सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी स्टूडेंट को साइंस या कॉमर्स लेना है तो वो उनकी मर्जी होगी उन्हें क्या लेना है। उन्हें कभी भी पेरेंट्स से फोर्स मार के नहीं लेना चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स को लगता है कि साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेना चाहिए, जैसे कि इंटेलिजेंट लोग लेते हैं और आगे जाके इसमें बहुत स्कोप है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट को लेना वही उसको लेना चाहिए और किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। सो आप दोनों को ओके, मतलब स्टूडेंट्स को प्रेशर में नहीं आना चाहिए। सो यदि तुम लोग अपने आप को एक क्रेडिट देना चाहो, मार्क्स से अलग अपनी कुछ क्वालिटी बताना चाहो कि इस साल में आपको ऐसा अच्छा लगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया, तो वो कौन सी बात है प्रियंका? मुझे लगता है कि मैंने कॉमर्स ली है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। नाइस। आपके लिए?
मेरे लिए टफ था कि अगर मतलब जैसे स्कूल में जब मार्क्स आए थे, मैं फेल हो रहा था, आपको ही पता है। तो जब मैं फिजिक्स में मार्क्स लाया तो मेरे को लगा हाँ मुझको तो लाया, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। ओह नाइस। तो यानी कि देव कह रहे हैं कि वो फिजिक्स में प्रैक्टिस कर करके मार्क्स लाया और उससे उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और प्रियंका के लिए सबसे बड़ी सक्सेस इस साल की ये थी कि प्रियंका ने कॉमर्स ली है। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन दोनों से। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारा पॉडकास्ट देखा, थैंक यू सो मच।